सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से फैल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि यूएस में एक इमिग्रेशन लॉयर ने अकेले 7 लाख H1B वीजा अप्रूव करवा दिए। वीडियो में यह भी कहा गया है कि यही वजह है कि यूएस में इंडियन आईटी वर्कर्स की इतनी ज्यादा एंट्री हो रही है और पूरा वीजा सिस्टम मिसयूज हो रहा है। अब सवाल यह है कि सच में एक वकील इतने वीजा अप्रूव कर सकता है या फिर ये दावा पूरी तरह से भ्रामक है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि वायरल क्लेम में क्या कहा गया है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं, H1B वीजा का लीगल प्रोसेस असल में कैसे काम करता है और इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को ऐसी वायरल बातों से कैसे सावधान रहना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले वायरल क्लेम को आसान सी भाषा में समझ लेते हैं। सोशल मीडिया पर कहा गया है कि टेक्सास के डैलस में रहने वाले इमिग्रेशन लॉयर चंद पर्वतनेनी ने पिछले कुछ सालों में करीब 7 लाख H1B वीजा अप्रूव करवा दिए। वीडियो में ये इंप्रेशन दिया गया है कि जैसे ये वकील खुद वीजा पास करता है और सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसी आधार पर लोगों ने H1B प्रोग्राम को फ्रॉड से जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी है। यूएस में कोई भी लॉयर H1B वीजा अप्रूव नहीं करता। अप्रूवल का पूरा अधिकार सिर्फ यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी कि USCIS के पास होता है। लॉयर का रोल सिर्फ इतना होता है कि वो एम्प्लॉयर की तरफ से डॉक्यूमेंट्स तैयार करे और पिटिशन फाइल करे। वीजा अप्रूव या रिजेक्ट करना पूरी तरह USCIS का फैसला होता है। अब बात करते हैं नंबर्स की। वायरल वीडियो में जो 7 लाख अप्रूवल्स का आंकड़ा बताया गया है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड से मैच नहीं करता। पब्लिकली अवेलेबल डेटा प्लेटफॉर्म्स जैसे कि myvisa.jobs बताते हैं कि जिस लॉयर का नाम लिया गया है वो लगभग 20,000 से ज्यादा लेबर कंडीशन एप्लीकेशन से जुड़ा रहा है। ये बहुत जरूरी है समझना कि लेबर कंडीशन एप्लीकेशन और वीजा अप्रूवल एक चीज नहीं होती। LCA एक शुरुआती स्टेप होता है जिसमें एम्प्लॉयर ये बताता है कि वो फॉरेन वर्कर को सही सैलरी देगा और जॉब जेन्युइन है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर LCA से वीजा जरूर अप्रूव किया जाएगा। वायरल वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि कई आईटी कंपनियों के एड्रेसेस रेजिडेंशियल हाउसेस जैसे लगते हैं और इसी आधार पर इन्हें शेल कंपनीज बताया गया। लेकिन लीगल तौर पर देखें तो यूएस में छोटी कंसल्टिंग फर्म्स या रिमोट बेस्ड कंपनीज रेजिडेंशियल एड्रेस से भी लीगली ऑपरेट कर सकती हैं। सिर्फ एड्रेस देखकर किसी कंपनी को फेक कहना सही नहीं है जब तक गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन कुछ साबित ना करे। अब एक और जरूरी पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है। यूएस गवर्नमेंट के पास वीजा अप्रूवल्स का पूरा डेटा होता है, लेकिन ये डेटा पब्लिक वेबसाइट्स पर डिटेल में नहीं दिखाया जाता। इसीलिए जो लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग डेटाबेसेस देखकर कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं वो पूरा सच नहीं दिखाते। अब तक यूएस गवर्नमेंट या USCIS ने इस लॉयर पर कोई फ्रॉड चार्ज नहीं लगाया है और ना ही किसी अथॉरिटी ने कहा है कि उसकी सारी फाइलिंग्स इलीगल थी। ये डिस्कशन इसीलिए भी सेंसिटिव है क्योंकि H1B वीजा पर ऑलरेडी पॉलिटिकल प्रेशर काफी ज्यादा है। ऐसे वायरल क्लेम्स इंडियन प्रोफेशनल्स को गलत तरीके से टारगेट करते हैं और ये दिखाते हैं जैसे पूरा सिस्टम मिसयूज हो रहा है। हकीकत यह है कि कुछ रियल फ्रॉड केसेस जरूर सामने आए हैं जिनमें फेक जॉब्स और फेक डॉक्यूमेंट शामिल थे और ऐसे मामलों में यूएस अथॉरिटीज ने स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर हाई वॉल्यूम लॉयर या हर इंडियन कंपनी फ्रॉड कर रही है। अब इंडियन ऑडियंस के लिए सबसे जरूरी सवाल, इससे आपको क्या सीखना चाहिए? सबसे पहली बात, सोशल मीडिया पर दिखने वाले वायरल क्लेम्स पर तुरंत भरोसा ना करें, खासकर जब बात वीजा और इमिग्रेशन जैसे सीरियस मुद्दों की हो। दूसरी बात, ये समझना जरूरी है कि लॉयर सिर्फ प्रोसेस हैंडल करता है, डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। तीसरी बात, अगर आप H1B OPT या US जॉब्स की प्लानिंग कर रहे हैं तो हमेशा ऑफिशियल USCIS रूल्स और ट्रस्टेड सोर्सेज पर ही भरोसा करें। इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि गलत इन्फॉर्मेशन से डर फैलता है, लेकिन लीगल रास्ते से काम करने वालों के लिए सिस्टम अभी भी रूल्स के हिसाब से ही चलता है। H1B प्रोसेस में स्क्रूटनी बढ़ी है, साइट विजिट्स बढ़े हैं और जेन्युइन एप्लीकेंट्स के लिए डॉक्यूमेंटेशन पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।